हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्लास 12 है के। तो आपको यहाँ पर जल्दी से रफ कॉपी लाना होगा, इनको नोट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तर है ये महत्वपूर्ण है। और इस बार आपकी वार्षिक यानी कि जो आपकी ईयरली एग्जाम होती है उसमें तथा अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आज अपलोड हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इनको आप अच्छी तरह से नोट आउट कर लीजिए तथा याद भी कर लीजिए क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपकी जो पेपर होगा उसमें आ ही जाएंगे। तो चलिए हम यूनिट 1 बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला है हमारा रिप्रोडक्शन, यानी कारण बताइए कि मानव वृषण शरीर के बाहर स्थित है। रिप्रोडक्शन हमारी पहली यूनिट का पहला प्रश्न है, कारण बताइए कि मानव वृषण शरीर के बाहर स्थित है। क्यों है वो, इसका कारण बताना है हमको। गर्भाशय की चिकित्सा समाप्ति क्या है, प्रसव क्या है, उस हार्मोन्स का उल्लेख करें जो प्रसव को प्रेरित करता है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया को परिभाषित करें। यौन और अलैंगिक प्रजनन के बीच अंतर लिखिए तथा स्वपरागण और पर परागण के बीच अंतर। एक बीज पत्री द्विबीज पत्री के बीच में अंतर लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, शुक्राणु उत्पत्ति क्या है, शुक्राणु जनन में शामिल दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। जो हम ओजनेस को भट्टे खाटे में डालते हैं उसमें दो हार्मोन्स ओजनेसिन शामिल है। तो आपको इसको भी बताना है कारण। तो आप यहाँ पर परीक्षा दे निकाल लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिए, अपने नोट्स अगर आपके पास हो तो वह निकाल के उसमें इनको टिक कर लीजिए ताकि आप और अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई कर सकें। और मैं बता दूं ये अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ इनको नोट आउट कर सकते हैं, यानी कि रोक कर इनको नोट आउट कर ले। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब 11वां से देखेंगे हम। तो देखेंगे 11वां प्रश्न है हमारा, मानव वृषण के टी एस खंड का नामांकित चित्र बनाना। काय का बनाना है, टी एस खंड क्या नामांकित चित्र बनाना। पुरुष के एल एस का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि उसका एल एस का भी नामांकित चित्र बनाना है। 13वां है लेस्मोगेमस फूल क्या होते हैं, क्या कैलिस्टोगामोर में परागण हो सकता है। तो आपको इसका भी यहाँ पर जो फूल है हमारा यहाँ पर पादप जनन में ये भी करना है आपको, ये भी महत्वपूर्ण है। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई दो रणनीतियों का उल्लेख कीजिए। अगला है 15वां, शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। तो हमारे टोटल 15 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं यूनिट में 1 में। तो टोटल यहाँ पर 17 है, देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। पुरुष जनन का नामांकित चित्र बनाइए, मानव वृषण का नामांकित चित्र तथा अनुभागीय आरेख बनाइए। आरेख यानी कि नामांकित चित्र बनाना तथा उसके आरेख भी आपको बनाना है यहाँ पर। अब यूनिट 2 देखेंगे, यानी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको क्या क्या करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से इनको नोट आउट कर लीजिए आप। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उपयोग करके प्रभुत्व के नियम की व्याख्या करें। ऑपरेंड मॉडल क्या है, लॉक ऑपरेंड की संरचना का वर्णन करें। डीएनए द्वारा एमआरएनए संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अनुवांशिक कूट क्या होते हैं, इसकी कोई 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। डीएनए प्रतिकृति क्या है, इसकी विधि लिखिए। डीएनए की दोहरी पेंचदार संरचना को स्पष्ट करें। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम को गोल बीच वाले पीले बीज पत्रों के उदाहरण के साथ समझाइए। झुर्रीदार सिट हरे बीज पत्रों को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। और जीनोटाइप और फेनोटाइप अनुपात भी लिखिए। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अंतर। तो आपके यहाँ पर टोटल ये 9 प्रश्न और देखेंगे आगे। उत्परिवर्तन क्या है, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की व्याख्या कीजिए। एक्सॉन का कोई एक कार्य लिखिए। एमआरएनए टीआरएनए से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब यूनिट 3 देखेंगे, यहाँ पर हमारे यूनिट 2 में 15 है और यूनिट 1 में 17 क्वेश्चन है। तो ये 17 और 15 टोटल हो जाएंगे आपके 32 क्वेश्चन। यूनिट 3 में देखेंगे सीवेज क्या है, सीवेज क्या है, किस प्रकार सीवेज हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या अंतर है। प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चित्र सहित लिखिए। क्या
स्पिरुलिना का आर्थिक महत्व प्रतिजनक क्या है, इसकी सामान्य विशेषता लिखिए। किशोरों में नस्ली दवाओं या शराब के दुरुपयोग के कोई 2 सुरक्षा उपाय लिखिए। जन्मजात प्रतिरक्षा और अनुकूल प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। इंटरफेरॉन को परिभाषित करें। बी सेल और टी सेल क्या है, कैंसर क्या है, मुख्य कारण। 12 क्वेश्चन थे यूनिट 3 में, तो 12 तो 32 और 2 34, यानी कि 44 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके। यहाँ पर 44 क्वेश्चन है। अब यूनिट 4 देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। आरेख के साथ डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। आरेख के साथ पीसीआर का संक्षिप्त विवरण करें। डीएमओ क्या है, इसका महत्व लिखिए। बाइप्रीसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीओडी क्या है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोग लिखिए। खाद्य और उर्वरक में अंतर लिखिए। जीन क्लोनिंग क्या है, लिखो यह महत्वपूर्ण क्यों है। फ्लैशमिंड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। एंटोबायोटिक्स क्या है, फोरेंसिक विज्ञान क्या है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, एक उदाहरण का उपयोग करके चित्रण करें। क्रोई प्रोटीन क्या है, एक जीव का नाम बताइए जो उसे उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन हो गए, 44 और 13, यानी 44 से 45, 46, 47, 47 और 10, टोटल 57 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन है आपके, 57 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यूनिट 5 के देखेंगे, इकोलॉजी, यानी कि ज़ेराफाइट पौधे का रूपात्मक अनुकूलन लिखिए। ज़ेराफाइट्स पौधों का रूपात्मक अनुकूलन लिखिए। खाद्य श्रृंखला की व्याख्या करें। ऊर्जा प्रवाह क्या है, चेन और फूड वेब के में अंतर लिखिए। पौधे पोषी स्तर क्या है समझाइए। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। स्वभोजवाद और परस्परवाद में अंतर लिखिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे आपके यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक्स 2021। ऊर्जा को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो नाल द्वारा की जाती है। वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत द्वारा किया जाता है, सटन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारी ब्लूप्रिंट यहाँ पर बढ़ा दी गई है, ब्लूप्रिंट। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी यहाँ पर कुछ शादी वगैरह का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर बैंड बाजे वाले आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको बाद में अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।